वाजपेयी जी, जिसका रिस्पेक्ट भारत देश की तमाम पार्टियां करती है, और वाजपेयी जी की एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहूंगा। वाजपेयी जी ने कहा था, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। अरे भाई, राहुल जी हमारे नेता है, राहुल जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि आईपीसी की कौन सी धारा समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को उनके नेता के साथ कोर्ट तक जाने की परमिशन नहीं है। राहुल गांधी जी के ऊपर जो आंच आई है वो 24 आवर्स वाली आंच है, ये कोई लंबी बात नहीं है, ये कोई लंबी प्रोसीजर के थ्रू नहीं हुआ है। देखिए, हमने जब भी कोई सवाल जवाब खड़ा किया है तो वो न्याय तंत्र के ऊपर नहीं किया, लेकिन न्यायपालिका ने जो प्रोसेस एडॉप्ट की थी, राहुल गांधी जी को 2 साल की मैक्सिमम सजा देने का, वो भी क्रिमिनल डेफर्मेशन में। आप समझिए त्यागी जी, ये देश का इतिहास बोलता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद केवल 2 ही लोगों को क्रिमिनल डेफर्मेशन में मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है। एक हुई थी अंग्रेजों के जमाने में और दूसरे है राहुल गांधी जी। हमारा क्वेश्चन मार्क ये है कि जैसे ये पूर्णेश मोदी जी हाईकोर्ट में स्टे लाया था 1 साल तक, मार्च 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में जेपीसी की डिमांड की, अदानी और मोदी जी के बीच के रिश्तों की बात की, उनको एक्सपोज करने की बात की, तब तुरंत ये स्टे हट जाता है। क्योंकि उनको जज की जो ट्रांसफर है उसका वो वेट कर रहे थे। पूर्णेश मोदी जी हाईकोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं जी मुझे स्टे हटाना है, मुझे ये केस चलाना है, और एक ही डेट में फरवरी 2023 में स्टे हटता है, और एक ही डेट में मार्च महीने में तो उनका वर्डिक्ट आ जाता है। तो ये प्रोसेस तो फॉलो नहीं हुई। आप समझिए एक बात, लॉर्ड हेवर्ट ने बोला था त्यागी जी, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। जस्टिस कोई भी होता है, वर्डिक कोई भी होता है, ये सिर्फ वर्डिक नहीं होता, वो वर्डिक प्रॉपर है ऐसा हमको दिखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे न्याय प्रणालिका में लोअर कोर्ट, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर इतने लेयर्स ऑफ कोर्ट्स नहीं होते तो मतलब था कि हमें सजा को स्वीकारना था, लेकिन हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को हक दिया है कि लोकल कोर्ट की सजा से अगर आप अग्री नहीं हो तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हो, और वही हम कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम आ गया? क्यों अरुण जेटली जी के ऊपर डेफॉर्मेशन का केस 2015 में हुआ था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता नहीं निकले थे क्या रोड पे? निकले थे, बिल्कुल पास्ट में ऐसा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी को जैसे सिंपैथी मिल रही है अभी देश की जनता की, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का जो सक्सेस हुआ है, इससे घबरा गई है, खलबली मच गई है बीजेपी के खेमे में।